आपकी जिंदगी में कुछ आपको नहीं मिल रहा है, आपने बहुत प्रार्थनाएं कर ली है, आप बहुत रो रहे हो, आपको वो चीज नहीं मिल रही है, तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप सिद्ध बनो। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप अपनी गलतियों को दूर करो। परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर के गुणों में चलो। परमेश्वर यह चाहता है कि जैसे मैं हूं पवित्र, वैसे तुम पवित्र चिंताओं को और अपनी चीजों को जो आपके लिए जरूरी है, जो आप प्रार्थना करके मांग रहे हो, उसको थोड़ा सा साइड में करके परमेश्वर की ओर सोचो कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब आप परमेश्वर की विल पर चलोगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे, जो परमेश्वर चाहता है उसको पूरा करने के लिए आप शुरू हो जाओगे, उसके बाद वो ब्लेसिंग भी आपके पास आ जाएगी जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए आपने इतनी प्रार्थना की है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप सिद्ध बनो। तो आप अपनी सिद्धता की ओर ध्यान दो कि परमेश्वर क्या चाहता है, मेरा चरित्र कैसा हो, मैं पवित्रताई में चलूं, मेरा व्यवहार कैसा हो, मैं लोगों के साथ कैसे बिहेव करूं, मैं लोगों के साथ कैसे रहूं। परमेश्वर ये चाहता है पहले। और अगर आप अपनी सारी जरूरतों को छोड़कर इस बात पर ध्यान करना लगा दोगे कि मैं अपने चरित्र में सुधार करूंगा, मैं परमेश्वर के गुणों में जीऊंगा, उसके बाद जो भी आप चाहते हो आप देखोगे वो चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे तभी परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आप रोते रह जाओगे, प्रार्थना करते रह जाओगे, जब तक आप परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूरा करोगे वो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। आप जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी परेशान हो जाओ, जो परमेश्वर चाहता है उसी पर ध्यान दो। पहले ये सोचो परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, अपनी जरूरतों को साइड में रख के थोड़ा परमेश्वर के बारे में सोचो। और जैसे ही आप परमेश्वर की विल पर चलोगे वो चीजें अभी आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते थे, जो आप रो रो के थक गए थे, जो आप मांग मांग के थक गए थे। आप देखोगे वो चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का मकसद है कि आप परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे चले। जैसे ही चलना शुरू कर दोगे वो चीजें मिलने लग जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग मसीह में आ जाते हैं लेकिन वो प्रार्थना भी करते हैं और उसके बाद वो चीजें उनको नहीं मिलती तो वो निराश होते हैं। वो कभी नहीं देखते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी भी कोई इच्छा है। अगर उसने मुझे बुलाया है तो उसकी कोई इच्छा है मेरे जीवन में, तो पहले मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं, उसके बाद वो परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन हम अपनी ही प्रार्थनाओं को रखते हैं, अपनी जरूरतों को हमेशा परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम कभी परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए वो टाइम आपका स्ट्रगल का निकलता है, परेशानी का निकलता है और रोने का निकलता है। आप थक जाते हो, आप साल 2 साल 3 साल प्रार्थनाएं करते रहते हो, वो चीजें आपको नहीं मिलती क्योंकि आप अपनी जरूरतों की ओर ध्यान लगाए हो। और परमेश्वर ये चाहता है कि कब इसका ध्यान इसकी जरूरतों से हटेगा और ये मेरी ओर देखेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको वो चीज नहीं देता। और जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी जरूरतों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगा देते हो उसी वक्त वो पूरा होना शुरू हो जाता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि परमेश्वर में ध्यान रखो। परमेश्वर पहले क्या चाहता है ये देखो। आप जब आप किसी भी जरूरत के लिए परमेश्वर में आए हो कि परमेश्वर आपको ये देगा, कुछ भी हो, मैं आपको यही कहूंगी पहले परमेश्वर की इच्छा का सोचो, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, उसके बाद ही आप अपनी जरूरतों को रखो। पहले ये देखो परमेश्वर ने आपको किस इच्छा से बुलाया है, परमेश्वर की क्या मर्जी और परमेश्वर की क्या योजना है मेरी लाइफ में, उसके बाद ही अपनी इच्छा को रखो। अपनी इच्छा को थोड़ा सा दूर रखकर परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचो। जैसे ही परमेश्वर की इच्छा में चलोगे आपकी इच्छा ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। और यही वजह है कि लोग अपनी आशीषों को नहीं पाते और काफी टाइम तक स्ट्रगल करते हैं। अब्राहम ने भी काफी टाइम स्ट्रगल किया है और अब्राहम के स्ट्रगल करने का जिम्मेदार अब्राहम खुद है। क्योंकि अब्राहम ने अपनी जरूरतों के अनुसार प्रार्थना करता है तो हमेशा परमेश्वर से मांगता था कि मुझे वंश दे, मुझे वंश दे। उसने परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया, पर जैसे उसने परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान दी उसी टाइम परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने अगले साल ही परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया। आप इसमें पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने क्या कहा, ध्यान से पढ़ो। उत्पत्ति 17 में जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यानी 99 वर्ष का वो हो गया था, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि सिद्ध हो जा। यानी 99 वर्ष में ही उसे कहा गया कि सिद्ध हो जा। और अगर आप आगे पढ़ोगे तो 99 वर्ष में ही उसको एक बेटा हुआ। मतलब जैसे आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे वैसे ही परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर विलंब नहीं करेगा, परमेश्वर देरी नहीं करता है, परमेश्वर उसी टाइम आपकी इच्छा को देखता है। जैसे अब्राहम को जैसे ही कहा गया अब्राहम ने उसी टाइम परमेश्वर को फॉलो किया और अपनी सिद्धता की ओर ध्यान दिया और आप देख सकते हो परमेश्वर ने उसी साल उसे बेटा दिया।
इस वचन से हमें यह समझ आता है कि हम अगर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तो वो चीजें हमें मिलती चली जाएंगी और बहुत जल्दी मिल जाएंगी। वो हमारी सोच से भी परे होगा कि परमेश्वर हमें कब दे देगा, क्योंकि परमेश्वर का यही मकसद है। अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दोगे, अपनी जरूरतों के लिए रोते रहोगे, तो आप रो सकते हो, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं है, परमेश्वर स्पिरिचुअल है। परमेश्वर कभी आपके रोने पर नहीं आता, कभी तरस नहीं खाता, वो रोना नहीं देखेगा आपका, क्योंकि वो आत्मिक है। और परमेश्वर यही कहते, तू बाइबल को पढ़ और देख मैं कैसे काम करता हूं, उस हिसाब से तू मेरे साथ डील कर। अपनी जरूरतों को छोड़कर, अपनी इमोशनल बातों को छोड़कर थोड़ा सा परमेश्वर की ओर ध्यान दो कि परमेश्वर कैसी इच्छा हमारी जिंदगी में रखता है। और जैसे ही आप परमेश्वर की योजना में जाएंगे, परमेश्वर आपकी योजना को पूरा करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। और आप शौक हो जाएंगे कि इतने दिन से मैं परेशान था, मुझे वो चीज नहीं मिली और मुझे कैसे एकदम मिल गई। और ये यही है कि पहले आप परमेश्वर की योजना में जाओ। यीशु मसीह क्या चाहते हैं पहले ये देखो। यीशु मसीह क्या आपसे चाहते हैं, आपकी जिंदगी में कैसा नेचर होना चाहिए, आत्मिक फल क्या होने चाहिए। पहले आप परमेश्वर की ओर ध्यान दो, अपनी जरूरतों को छोड़ दो, वो पूरा कर देगा। परमेश्वर वो सब कुछ पूरा कर देगा। ऐसा नहीं है परमेश्वर को आपको ध्यान है, आपकी जरूरतें जो आपको भारी लगती है, आपको लगता है ये बहुत बड़ी जरूरत है मेरी, आज मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जीऊंगा, इन सबको छोड़ दो। परमेश्वर को पता है वो जरूरतें आपके लिए कितनी जरूरी है, कितनी नहीं जरूरी है। परमेश्वर वो देगा। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन पहले आप परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और वो सबका ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि आपके दिल में कुछ है और परमेश्वर को नहीं पता, परमेश्वर को सब पता है। वो सब देगा, वो सब देगा, पर वो चाहता है मेरे बेटे और बेटी मुझ में ध्यान दे, मेरे वचनों में ध्यान दे, जैसा मैं चाहता हूं उसमें वो चले। पहले वो ये चाहता है और हम जैसे ये करना शुरू करते हैं, परमेश्वर वो चीजें हमें देना शुरू करता है जो वो चाहता है। तो आप सभी को परमेश्वर के वचन की ओर जाना है, परमेश्वर की गहराई में जाना है, ताकि आप जो मांग रहे हो, इतने दिन से परेशान हो, आपको वो चीजें मिल सके।